नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कोरोना से मिली राहत, पॉजिटिव केस और मौतों पर हुआ नियंत्रण। दूसरी लहर के पीक के बाद सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल के वार्ड हुए खाली। बगड़िया अस्पताल के पीएमओ ने कहा, अब कोरोना नियंत्रण में। अस्पताल में सिर्फ 6 रोगी। विधायक मनोज मेघवाल, प्रशासन और भामाशाहों को धन्यवाद दिया। डॉक्टर दिलीप सोनी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर का दौर था बहुत मुश्किल, अभी भी नियंत्रण हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सावधान रहने की जरूरत। खबर पॉजिटिव है, कोरोना की दूसरी लहर का पीक चला गया है। मई के पहले हफ्ते की तुलना में अब नाम मात्र के कोविड पॉजिटिव लोग अस्पतालों में हैं। मौतें भी लगभग थम गई है। सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल का कोविड वार्ड अब खाली पड़ा है। पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद कालानी ने बताया कि 1 महीने पहले जहां बेड के लिए मारामारी थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वहीं अब कोविड के सिर्फ 6 मरीज हैं, जिनमें 2 ऑक्सीजन पर है। पीएमओ कालानी ने कहा कि लॉकडाउन, वैक्सीनेशन और गाइडलाइन की पालना से यह राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सहयोगी कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों की बदौलत यह संभव हुआ है। अस्पताल के स्टाफ ने ऐसे लोगों का भी इलाज और सेवा की जिनके रिश्तेदार भी पास नहीं आना चाहते थे। पीएमओ ने विधायक और भामाशाहों का धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल में उनकी भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने कहा, विधायक मनोज मेघवाल ने सरकार, प्रशासन और भामाशाहों को प्रेरित कर अस्पताल में ऑक्सीजन, उपकरणों और सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा। वे लगातार मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और जिला प्रशासन के संपर्क में रहे और हमें अपडेट देते हुए हमारा हौसला बढ़ाते रहे। अस्पताल में कोई कमी नहीं होने दी। विधायक ने 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर राज्य सरकार से दिलवाए और 14 भामाशाहों से भी दिलवाए। साथ ही दूसरे जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाए। पीएमओ ने प्रशासन को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि अधिकारियों ने गाइडलाइन की पालना के लिए बहुत मेहनत की। इसी का नतीजा है कि पीक के समय जहां जांच में 60 से 100 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे थे, वह संख्या अब इकाई में आ गई है। उन्होंने कहा, संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल प्रशासन मुस्तैद है। जल्दी ही ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हो जाएगा। कोविड की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टर दिलीप सोनी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर 15 अप्रैल के करीब शुरू हो गई थी, जो 20 मई आते आते पीक पर आ गई। इस दौरान मरीजों का इलाज करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फैलाव कम हो गया है और रोग की गंभीरता पहले जैसी नहीं रही। इसी कारण कई लोग घर पर भी इलाज ले रहे हैं। डॉक्टर सोनी ने चेताया कि वायरल संक्रमण में तीसरी लहर के आने की संभावना भी रहती है, इसलिए हमें कोरोना व्यवहार जारी रखना होगा ताकि हम खुद को और समाज को इस महामारी से बचा सकें। सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ के लिए अभी जो है पूरे वर्तमान स्थिति में कोविड से कुछ राहत मिली है। पिछले कुछ महीनों में, 2 महीनों में जो कोविड एक विकराल और गंभीर समस्या बनी हुई थी, आपात स्थिति बनी हुई थी, उसमें अब कुछ कम हुआ है। पहले हमारे वार्ड में 50 पेशेंट, 60 पेशेंट कोविड के एडमिट रहते थे। अब वो धीरे धीरे कम होते होते आज की तारीख में वो 4 से 6 पेशेंट बचे हैं। इसमें 2 पेशेंट ऑक्सीजन पे रह रहे हैं अभी, बाकी 4 पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन पे है। बहुत राहत हो गई है, ओपीडी में भी बहुत राहत हुई है। ये जो सारा जो कोविड का जो है सारा जो कम हुआ है कोविड में, इसमें लॉकडाउन का असर है। रेगुलर वैक्सीनेशन हो रहा है, उसका भी फ़ायदा हुआ है। लोगों ने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग किया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, उन सब के कारण ये कोविड जो विकराल कोविड समस्या थी, महामारी थी, उस पर काबू हो सका। और जो पिछले इस महामारी के दरमियान जो अस्पताल में कार्य हुआ है, उसमें हमारे अस्पताल के जो हैं डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है। जो कोविड में जिन्होंने कार्य किया, दिन रात कार्य किया है। डॉक्टर्स के साथ जो हमारे नर्सिंग कर्मचारी थे, उनका कार्य तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय था। उन्होंने अपने ऐसी कोविड के पेशेंट में जो रिश्तेदारी उसके पास नहीं आना चाहता है, कोई मिलना ही नहीं चाहता है, ऐसे मरीजों के उन मरीजों के नज़दीक जाके उनके सुई लगाना, उनके नेबुलाइजेशन करना, बहुत सेवा कार्य किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करूँगा, धन्यवाद दूँगा।
और उसी के साथ साथ नर्सिंग कर्मचारियों के साथ हमारे सहयोगी कर्मचारी, जिसमें हमारे वार्ड बॉय है, हमारे सफाई कर्मचारी है, उनका भी जो कार्य सहयोग रहा इस अस्पताल के लिए, जनता की जन सेवा के लिए बहुत ही सराहनीय है कि ऐसी स्थिति में सफाइयाँ रखना, लोगों का सहयोग करना, उनको स्ट्रेचर पे मदद करना, शिफ्ट करना, ये सारा कार्य सहयोगी कर्मचारी करते हैं। ठीक है, समाज सहयोग का भी इस सारी कार्य में जो इस अपने जो सुजानगढ़ एरिया के जो भामाशाह है, उन्होंने सबने आगे आगे बढ़ चढ़ कर बहुत सहयोग किया है। सभी लोगों का मैं दिल से आभार करूंगा, धन्यवाद दूंगा और उनसे उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से आगे भी हमको सहयोग करते रहें। देखिए, जो कोरोना का संक्रमण है करीब 14-15 अप्रैल के आसपास से बढ़ना शुरू हुआ था और 20-22-24 अप्रैल आते आते ही अपने पीक पर पहुंच गया था। उस वक्त हमारे पास पेशेंटों की आपाधापी थी, बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, हमें देखने में बहुत परेशानी हो रही थी। उनके साथ मरीजों को देखना, उन्हें भर्ती करना, उनका इलाज करना, उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी, पूरा वार्ड भरा हुआ था। लेकिन 14 मई के बाद इस संक्रमण की दर में काफ़ी कमी आई है, मरीजों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है और ख़ास करके जो मरीजों की सीवियरिटी है, जो गंभीरता है, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, जिसकी वजह से अब भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या लगभग निम्न स्तर पर आ गई है। इसी की वजह से हमारे सारे वार्ड खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग अब घर पर इलाज लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन भी मरीजों को कोरोना हो भी रहा है तो या तो उनमें बहुत माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं या वो एसिम्टोमेटिक केस है जो घर पर इलाज लेना चाह रहे हैं। देखिए सर, आज तक की जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है वो ये बताती है कि वायरल डिजीज़ में दूसरी के बाद एक तीसरी लहर भी आती है। जो बचे हुए लोग हैं या जिनको पहली लहर में संक्रमण हुआ, उनकी इम्यूनिटी अब कम हो जाएगी और वो दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें जो कोरोना बिहेवियर है कि मास्क पहनना है, सारे दिन में हाथ धोने हैं, अनावश्यक भीड़ भरी जगहों पे नहीं जाना है, ये सारी प्रिकॉशन अभी भी हमें लेके चलनी पड़ेगी और जितना जल्दी संभव हो सके अपना टीकाकरण करवाएं, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो और कम से कम अगर कोरोना का संक्रमण भी आपको यदि होता है तो वो गंभीर किस्म का ना हो। कोरोना वैक्सीन की ऑनलाइन बुकिंग करवाने में लोगों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए रतनगढ़ के कंप्यूटर इंजीनियर दिनेश चोटिया ने एक एंड्रॉइड ऐप तैयार किया है, जिसमें एक साथ एक व्यक्ति 4 लोगों की बुकिंग करवा सकता है। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर टीका एक टाइम में एक ही व्यक्ति के लिए बुक किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीनेट मी ऐप के 4 लोगों को एक साथ सिलेक्ट करके एक साथ बुक कर सकते हैं और इसमें बार बार रिफ्रेश करके चेक करने की परेशानी भी नहीं होगी। यह ऐप अपने आप रिफ्रेश होता है। ये ऐप गूगल और मोजिला फायरफॉक्स के एक्सटेंशन के रूप में भी है, जिससे इस ऐप को कंप्यूटर में भी उपयोग कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप के द्वारा भी इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स का एक्सटेंशन भी बनाया गया है, जिससे आप यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम से यह ऐप डाउनलोड करने के लिए पहले कीवी ब्राउज़र ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। भोजलाई गांव के पास एक खेत में एक हिरण के बच्चों को कुत्तों ने घायल कर दिया। सूचना मिलने पर बजरंगी गौ सेवा समिति सुजानगढ़ की टीम मौके पर पहुंची और हिरण को सरकारी पशु चिकित्सालय पहुंचाकर इलाज करवाया। इसके बाद छापर वन विभाग वन अधिकारी ओंकार यादव को सौंप दिया गया। मौके पर बबलू बजरंगी, करण सांखड़ा, मुकेश जाट, मोहित प्रजापत, मनोज प्रजापत मौजूद रहे। बीट पर भी देखिए, बीट पर देखिए और है वो तो होगा दूसरी उधर बढ़ गया। ओहो, कटबिली हाँ भोजलाई चौराहे पर, भोजलाई चौराहे गाँव आगे थोड़ी कुत्ता पकड़ लिया। कुत्ता आराम पकड़ लीजिए। कुत्ता खाइए, पेट के कुत्ता खा गया और आराम कंठ मत मोच दिया ना एकदम। तो सालासर बालाजी मंदिर के राकेश पुजारी ने अपने जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों की मदद की। पुजारी ने 11 परिवारों को राशन के किट प्रदान करते हुए कहा कि ये कार्य सेवा की भावना को लेकर किया जा रहा है। अभी जो समय चल रहा है, इसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद कर अपना सहयोग दे रहे हैं। पुजारी करीबन 5 सालों से अपना जन्मदिन दिव्यांगों, विकलांगजनों की सेवा में और जरूरतमंदों के साथ ही मनाते आ रहे हैं। इसी क्रम में सीकर तिराहे के पास स्थित पूर्णिमा गेस्ट हाउस में 1 जून से निःशुल्क जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जा रहा है।
जिसकी सारी व्यवस्था हनुमान सेवा समिति के संरक्षक महावीर प्रसाद पुजारी की तरफ से लॉकडाउन के दौरान की जा रही है। यहाँ खाना खाने के लिए रोजाना 50 से ज्यादा लोग पहुँच रहे हैं। बालाजी की आज मेरा जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन के पावन अवसर पर मेरे को एक मन में आया था कि मैं सभी ज़रूरतमंद को सूखे राशन वितरण करूं। जो मेरे संकल्प लिया 11 घर परिवार वालों को मैंने ये सूखे राशन का देने का सोचा था। तो आज मैं सभी से अपील करता हूं कि जिसका बर्थडे होता है या शादी की सालगिरह होती है या जो भी होता है, तो ज़रूरतमंद लोगों को सबको ये वितरण करें इस लॉकडाउन के अंदर। तो जिसकी आस होती है वो बेचारा वेट करता है, तो उनको भी दिया जाए। और आप दो संकल्प लो, सब चीज़ करो, वो बाबा आपको मनोकामना पूरी करे। मेरे पिताजी श्री महावीर प्रसाद जी पुजारी द्वारा 1 तारीख से लेकर लगातार लॉकडाउन में जब तक प्रत्येक दिन दोनों टाइम गरीबों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ पे तकरीबन एक दिन में 70-80 आदमी डेली लोग खाना खाने के लिए आते हैं। एक सब्जी, दाल, चपाती सबको दिया जाता है। कोई भी भूखा न सोए, इसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सेवाई संगठन के तहत हमारे पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश जी शर्मा का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर 11 परिवारों के लिए सूखे राशन की व्यवस्था की गई है और सेवाई संगठन के तहत हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय धर्मवीर जी पुजारी की तरफ से 1 तारीख से लेके आज तक पूड़ी और सब्जी यहाँ पूर्णिमा गेस्ट हाउस में निःशुल्क जिन लोगों को आवश्यकता है उनको खिलाई जाती है। किसी सदस्य का जन्मदिन था और उनके उपलक्ष्य में उन्होंने जो है ये आप देख रहे हो इधर जो है 11 किट जो है सूखा राशन की व्यवस्था की है। इससे पूर्व भी पुजारी परिवार जो है शुरू से ही जो है कोरोना में जिनको आवश्यकता होती है उनके लिए हमेशा तत्पर आया है और ये आगे भी तत्पर रहेंगे। जैसा कि इनका कहना है, ये हम पूर्णिमा गेस्ट हाउस में खड़े हुए हैं, ये सालासर में स्थित है। यहाँ के जो धर्मवीर पुजारी हैं उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अभी जो 1 जून 2021 से 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो भी आवश्यक व्यक्ति है या जिनको मतलब जिनकी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही वो यहाँ आके अपना भोजन कर सकते हैं। राजलदेसर की श्री नाथनगर गौशाला प्रांगण में दिवंगत रामनिवास जालान की धर्मपत्नी पुष्पा देवी जालान की स्मृति में उनके पुत्र ओम जालान के सौजन्य से राशन किट वितरण किए गए। गौशाला के मंत्री पवन बोथरा ने बताया कि गौशाला के कर्मचारियों को किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में राजकुमार शर्मा, श्याम पांडे, प्रमोद पांडे ने सहयोग किया। ठीक है अरे ठीक है। स्वर्गीय श्री रामनिवास जी जालान की धर्मपत्नी स्वर्गीय पुष्पा देवी जी के पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री ओम जी जालान द्वारा आज गौशाला के सभी कर्मचारियों को राशन किट और फल उपलब्ध करवाए गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजलदेसर का शहीद भगत सिंह ग्रुप 1 साल से बेसहारा गोवंश की सेवा कर रहा है। ग्रुप के श्रवण सैनी ने बताया कि कोरोना काल में 1 साल से कस्बे के लोगों के जन सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा गोवंश के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बरगद, नीम, पीपल, तुलसी आदि के पेड़ लगाए जा रहे हैं और अब तक 35 पौधे लगाए जा चुके हैं और आगे भी सार संभाल के साथ यह काम जारी रहेगा। टीम में रामदेव शर्मा, उमाशंकर दाधीच, मुरलीलाल प्रजापत, नवरत्न, कमल कटारिया, कन्हैयालाल शामिल है। द्वारा पिछले लॉकडाउन से बेसहारा गायों को सूखे चारे की एवं हरे चारे की व्यवस्था कर रखी है और ग्रुप द्वारा सलाहकार रामदेव जी शर्मा और उमा शंकर जी दाजित द्वारा हरे पेड़ भी लगाया जा रहा है, जैसे पिंपल, नीम, बड़, तुलसा जैसे 35 पेड़ लगा चुके हैं।
सरदार शहर के वार्ड नंबर 20 में महावीर प्रसाद के घर के आगे मुख्य रास्ते पर बारिश के चलते सड़क धंस गई, जिससे बड़ा गड्ढा हो गया। लोगों ने बताया कि सीवरेज कंपनी की ओर से डाली जा रही पाइपलाइन के काम में घटिया सामग्री का उपयोग करने के कारण पूरे शहर की सड़क खोखली हो गई है। कई बार वाहन गड्ढों में गिरकर दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। गुरुवार को पार्षद सुनील मीणा मौके पर पहुंचे और गड्ढे के चारों तरफ पत्थर आदि लगाए ताकि कोई इसमें नहीं गिरे। इसके बाद पार्षद ने नगर पालिका को सूचना दी। पार्षद ने बताया कि नगर पालिका की ओर से संतोषजनक कार्य नहीं किया गया है। बारिश का मौसम है, यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। पालिका को ठोस मरम्मत करनी चाहिए। सर इसको 2 दिन हो गए और ये मेन रोड के ऊपर खड्डा है और ये एकदम हमारा घर में हम रह रहे हैं और ये हमारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है इससे। ये तो सीवरेज वालों के द्वारा आपने अवगत कराया कि खड्डा हो रहा है? हाँ, हमने सबको अवगत करा दिया है, एन साहब को और सबको अवगत करवा दिया। और आज ठेकेदार आया, वो हमारा ये घर का भी तोड़ गया। घर से जो ग्रेनाइट था ये 20,000 रुपये में हमने बनाया, ये भी तोड़ गया और कहा कि आपकी गलती है, लेकिन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये प्रशासन की गलती है। मेन रोड है, कोई भी ट्रक यहाँ पर हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। हमारे घर में हम अंदर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते हमारे गड्ढे के कारण से। कल रात्रि से बारिश का दौर जारी था और कल सुबह तक यहाँ मेरे पास सूचना मिली, महावीर जी पालिका करे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि पार्षद साहब ये कोई यहाँ पर रोड है वो डैमेज हो चुकी है और हमारा घर भी गिरने के गार पर है। कल सुबह आया, मैंने देखा कि हालात विकट हैं, फिर मैंने यहाँ पर पत्थर वगैरह लगा दिए थे। हालांकि नगर पालिका को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह लगाने चाहिए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। बड़ा वाहन आता तो आराम से ये वाहन अंदर धंस जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने खुद नगर पालिका जाके मैंने लिखित में दी है सूचना ईओ साहब के नाम से। तो आईएन साहब से मेरी बात, उन्होंने कहा कि हम काम शुरू करवा देंगे। लेकिन आज जैसे काम शुरू हुआ तो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं हमारे, उन्होंने इनसे कहा कि अपने कर्मचारियों से कहा कि ये चौके वगैरह जो भी हैं तोड़ दो। हालांकि ये जो चौके हैं इनको आराम से भी निकाला जा सकता था, 10 मिनट 15 मिनट और ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि किसी भी द्वेष भावना को लेकर उन्होंने इन चौकों को पूरा तोड़ दिया है। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि यदि काम हो तो इनका कंप्लीट हो, ताकि पीड़ित परिवार है उनको इस चीज़ का पूरा काम करवाया जाए, चौके वगैरह उनको नए डलवाए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी खतरा मंडराया हुआ है। और जब तक सीवरेज लाइन का काम नीचे से नहीं होगा तब तक सड़क का काम करना ये बिल्कुल नाकामी की तरह होगा, क्योंकि नीचे से सीवरेज लाइन के जो पाइप हैं पूरे खुले पड़े हुए हैं और पाइप खुले होने की वजह से पूरा का पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया और आप देख रहे हैं यहाँ दूर तक ये जो रोड है पूरी धोती हो गई है। चूरू नगर परिषद में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा सभापति पायल सैनी की अध्यक्षता में कोरोना महामारी से बचने के लिए सफाई कर्मियों को कोरोना केयर किट बांटे गए। किट में 10 मास्क, 1 सैनिटाइजर और 1 काढ़ा शामिल है। कार्यक्रम में सभा अध्यक्ष नवरत्न कोठारी, मंत्री भरत कोठारी, सहमंत्री अभय सिंघी, सदस्य इंद्राज बाठिया, तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष संजय बरड़िया और सुरेंद्र बोथरा आदि उपस्थित थे। सभापति पायल सैनी ने सभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग किया जा रहा है। आज इसी कड़ी के अंदर जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज के द्वारा चूरू शहर के अंदर जो दिन रात सफाई में जुटे हुए हमारा स्वच्छता सेनानी है, उनको स्वास्थ्य के मद्देनजर व उनकी सुरक्षा को देखते हुए आज मेडिकल किट उपलब्ध करवाई गई है। इस मेडिकल किट के अंदर 5-5 मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयाँ, काढ़ा वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह जो चीज़ें हैं वो इसमें सम्मिलित की गई है। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ और निश्चित ही ये जो सामग्री आज इनके द्वारा दी गई है वो स्वच्छता सेनानियों को अपनी सुरक्षा करने के अंदर लाभकारी सिद्ध होगी। सरदार शहर के भोजासर बड़ा के युवा गोवंश की सेवा कर रहे हैं। गांव के युवा रोज गांव की श्री राधे माधव गौशाला में गेहूं, बाजरी और गुड़ की लापसी बनाकर गोवंश को खिला रहे हैं। गायों की सेवा के प्रति युवाओं में इतना जुनून है कि सुबह जल्दी उठकर गौशाला पहुंच रहे हैं और गायों के लिए पकवान बनाने के लिए खेतों से लकड़ी की व्यवस्था करते हैं। लकड़ी और सामान की व्यवस्था कर अपने हाथों से लापसी बनाकर गोवंश को खिलाते हैं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।